नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज बहुत ही खुशी का दिन है उनके लिए जिनका केवीएस में नंबर आ गया है। तो पहले तो सबसे पहले उनको बधाई हो बहुत बहुत। जिन लोगों का नंबर आ चुका है तो वो मिठाई बांटें और बहुत ही उनकी लाइफ एकदम परफेक्ट हो चुकी है। इसी के साथ आज का दिन उनकी लाइफ का एकदम यादगार दिन बन गया है, जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि जो खुशी नौकरी मिलने के बाद मिलेगी वो खुशी किसी और में है ही नहीं। तो उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। अपनी खुशी मनाइए और अपना ध्यान रखिए। अब देखते हैं इसकी मेरिट कितनी गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जनरल की मेरिट 78 पे जाएगी, वो 78 से कम ही गई है। और ओबीसी की भी, सबकी मतलब जनरल से कम ही गई है। कुछ लोग कह रहे थे जनरल की मेरिट से ज्यादा ओबीसी की जाएगी, ऐसा नहीं हुआ, ना ही होता है ऐसा। तो आज हम बात करेंगे कि अब आगे क्या करें। रिजल्ट तो आ गया, अब आगे आपको ज्वाइनिंग लेनी है। किसी को कहीं मिला है, किसी को अदर स्टेट में मिला है। अपने राज्य में तो बहुत ही कम लोगों को मिलेगा, खुशनसीब होंगे वो लोग जिनको, या फिर थोड़ी बहुत जुगाड़ होगी उनको, वरना सबको इसमें ज्यादा ऐसे जुगाड़ चलेगी नहीं, सबको अदर स्टेट ही मिलेगा। तो आगे इसमें क्या होगा, ज्वाइनिंग आपको कब लेनी है। और जिन लोगों का, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका बिहार पीआरटी में आ गया होगा नंबर और उनकी वहां पे ज्वाइनिंग भी हो गई होगी और उनका केवीएस में भी आ गया होगा, तो वो लोग क्या करें, इसकी बात करेंगे हम। तो इन सब, और केवीएस में अब ज्वाइनिंग लेनी है आपको तो वो कब से लें। क्योंकि ज्वाइनिंग आपको उसका एक नियम होता है केवीएस का कि अगर मान लीजिए एक ही स्कूल में 10 बच्चे जाने हैं, 10 बच्चों की ज्वाइनिंग है, तो आपको भी कॉल लेटर आ गया, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, आपका ज्वाइनिंग लेटर। तो आपकी डेट, मान लीजिए आपकी डेट है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को आपको वहां कॉलेज में जाना है, या फिर आ गया तो आप कभी भी जा सकते हैं 15 दिसंबर तक। तो उसका यह नियम है कि जो पहले आओ पहले पाओ। मतलब अगर आप पहले जाएंगे, जो बच्चा सबसे पहले जाएगा वो सबका सीनियर हो जाएगा। उसके नीचे, उसके दूसरे नंबर पे जो जाएगा, मान लीजिए अगर आप 1 मिनट भी पहले जाके अपना ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं उनको, अपनी अटेंडेंस लगा देते हैं कि मैं आ चुका हूं, तो आपके बाद जो दूसरा देगा वो जिंदगी भर आपका जूनियर ही रहेगा और आप सीनियर रहेंगे। ये बात हो गई केवीएस की, जब आप ज्वाइन करेंगे वहां पे। तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी, जैसे ही आपको पता चले आपका ज्वाइनिंग कहाँ है, आपका स्कूल कौन सा मिला है, तो आप आधी रात पे ही निकल जाइए और अपना सीनियर बन जाइए आप। बस जो बच्चा रह गया कि मैं कल जाऊंगा, तो वो उसका जूनियर हो जाएगा। वैसे है कुछ नहीं, बस कहने में ही वो सीनियर हो जाएगा, बाकी की कोई बात नहीं है। सैलरी आपकी सबकी बराबर होगी। मान लीजिए कोई बच्चा 14 तारीख को, 2 बच्चे चले गए 14 दिसंबर को, 2 बच्चे गए, तो इसमें क्या होगा कि एक बच्चा गया सुबह 10 बजे, 10 AM पे, और दूसरा बच्चा गया 10:30 बजे, 10:30 AM पे। तो ये वाला बच्चा सीनियर हो जाएगा। ये हमेशा पूरी जिंदगी फिर इसको सीनियर, और ये रहेगा आपका जूनियर। बस इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है। इसीलिए जिसको सीनियरिटी लेनी है वो जल्दी से जल्दी, जैसे ही उसको अपना ज्वाइनिंग मिले, कहा कौन सा सेंटर मिला है उसको, कौन सा स्कूल मिला है, वहां पे तुरंत निकल जाए आधी रात पे। तो ये बात हो गई उन बच्चों की। अब हम बात करेंगे कि इसकी मेरिट कितनी गई है और क्या होता है इसमें आगे। आगे अब क्या करें, ये बात तो होगी। आपको ज्वाइनिंग लेनी है तो आपको तुरंत निकलना होगा, जैसे ही आपको अपने स्कूल का पता पड़े वैसे ही। तो देखिए, इसमें जो जनरल की मेरिट गई है वो गई है 76.2586, और डेट ऑफ बर्थ है इसकी 1996, इतने पे रुक गई है। इससे नीचे वाले, ऊपर वाले भी होंगे, तो जो इससे ऊपर वाले हैं, जैसे 97 है किसी की, तो वो रह गया थोड़े से नंबर से मात्र। बहुत से लोगों के 86 की जगह यहाँ पे 85.85 होंगे, वो भी रह गई। क्योंकि 76 नंबर बहुत से लोगों के होंगे, ये 76 पे भी नहीं आई, 76 से ऊपर मानिए। इसमें जो हैंडीकैप्टेड हैं वो भी मिला के लिए गए हैं थोड़े, तो उससे कोई फर्क नहीं है, 1 नंबर का फर्क है। तो जो ऊपर से मेरिट आती है, जैसे यहां से आई है 1997, 1900,
97 नहीं, 1995, 1994 ऐसे आई है ऊपर से। मतलब जो ज्यादा एज के हैं उनको पहले लिया गया है 76 वालों में भी, और फिर उसके बाद ये आ गई 96 पे। अब जिसकी 97 है वो रह गया, वो काफी सैड होगा। तो सैड होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर भी उसके सेम टू सेम होंगे इतने ही। तो वो क्या कहीं तो रुकेगी मेरिट, इसीलिए बहुत से बच्चे, अब मान लीजिए ओबीसी है तो ये 2000 पे रह गए। अब किसी बच्चे की 2001 है डेट ऑफ बर्थ और नंबर उसके इतने ही 71.9940, तो वो भी तो रह गया। तो ये तो होना ही है, हमेशा होता है, हर एग्जाम में यही होगा कि कोई ना कोई पॉइंट मतलब किनारे पे तो रहेगा ही, क्योंकि मेरिट है वो कहीं तो रुकेगी। तो ओबीसी की मेरिट रुक गई 71 पे, 71 मतलब 72 ही मानिए, 99 40 है, 72 ही मानिए इसको पूरी। इसमें लिए गए हैं 1598 बच्चे और जनरल में लिए गए हैं 2487 बच्चे। ईडब्ल्यूएस की मेरिट रुकी है 74 पे जनरल के बाद दूसरे नंबर पे। इसको 59.5950, 74.5950 और 1997 डेट ऑफ बर्थ इतने पे रुकी है। 601 बच्चे इसमें लिए गए हैं। एससी की जो मेरिट रुकी है वो 69.08 और 98 इतने पे रुकी है, और इसकी डेट ऑफ बर्थ भी 98 है एससी की। तो 98 से ऊपर वाले सभी बच्चे आ चुके हैं जिनके नंबर सेम टू सेम है इतने। और इसमें कितने लिए गए हैं? 936 बच्चे इसमें लिए गए हैं। और एसटी की बात करें तो इसकी मेरिट सबसे कम रुकी है, ये आ गई 57.3894। इसकी डेट ऑफ बर्थ भी बहुत ही कम पे आ चुकी है 2001 पे। तो इसमें जो टोटल कैंडिडेट हैं 458। अब मान लीजिए यही अगर थोड़े और ज्यादा होते 700-800 तो ये मेरिट तो बहुत कम पे आ जाती। तो एसटी वालों का ज्यादातर मतलब सबका ही सिलेक्शन हो गया, जिस बच्चे ने थोड़ी भी मेहनत की है तो इनके लिए बहुत खुशी की बात है। मेरिट हाई गई है, एससी की मेरिट हाई गई है। वैसे 69 कोई ज्यादा हाई नहीं, हाई तो ये यूआर की, लेकिन इसमें भी अब देखने की बात है कि मेरिट कहां से शुरू हुई है। 92 बहुत ही ऊपर से मेरिट आई है। वो तो इतने पद थे तब नीचे आके ये 76 पे रुकी है। अगर मान लीजिए मेरिट इतनी हाई ना होती तो ये आराम से ये भी आ जाती 60 तक। लेकिन ऊपर मतलब ऊपर वालों के नंबर पता नहीं कहां से इतने ज्यादा आ गए। तो इसमें कुछ वैसी बात तो लग रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ तो होता ही है इसमें, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो उसी की वजह से ये मेरिट भी हाई गई है, वरना ये भी थोड़ी और नीचे आ जाती। चलिए उसको छोड़ते हैं। अब बात करते हैं कि जिन लोगों का बीपीएससी पीआरटी टीआरई 1 में आ गया है नंबर और वो ज्वाइन कर चुके हैं वहां पे, अब उनका केवीएस में भी आ गया। अब वो क्या करें? बीपीएससी पीआरटी में हैं वो और केवीएस में भी आ गया, केवीएस 2023 पीआरटी। तो अब वो बच्चे क्या करें? तो सीधी सी बात, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि आपका अगर बीपीएससी में आ गया तो आज ही उसे रिजाइन कर दीजिए, अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दीजिए, उसको छोड़िए। केवीएस की नौकरी आपको आंख बंद करके लेनी है। और बीपीएससी पीआरटी जब थी आपके लिए जब आपका केवीएस में नंबर ना आता। जो लोग यहाँ पे किनारे पे रह गए शायद वो भी बीपीएससी पीआरटी में लग चुके होंगे, तो उनके लिए खुशी की बात है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, उनको कुछ करना ही नहीं है। वो आराम से अपनी बीपीएससी की नौकरी करें और वहां पे उन बच्चों का भला करें। जो बच्चे मतलब आ गए इसमें, तो वो उनके लिए भी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, वो सीधे सीधे केवीएस में जाएं, बीपीएससी को भूल जाएं बिल्कुल। क्योंकि वो अगर अपनी नौकरी छोड़ेंगे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने वाला है, तो उसकी जगह किसी दूसरे का भी भला हो जाएगा, तो उनके लिए अच्छी बात होगी और आपको दुआएं देगा। इसीलिए आप केवीएस में जाएं, क्योंकि उस बच्चे का नंबर केवीएस में नहीं आया होगा। तो आपको जल्दी से जल्दी सिर्फ केवीएस पकड़नी है, जिन लोगों का केवीएस में भी है और बीपीएससी में भी है। बीपीएससी स्टेट की नौकरी है, उसमें इतनी सुविधाएं नहीं है। केवीएस में बहुत ही ज्यादा सुविधाएं, बहुत बड़ा पैकेज है, पूरे इंडिया लेवल की जॉब है ये। तो आपको केवीएस में ही जाना, आंख बंद करके। बीपीएससी में आपका अगर आ गया है और केवीएस में भी आ चुका है, अब पहले मैंने कहा था कुछ दिन वेट करिए, जब तक केवीएस का नहीं आ रहा तब तक आप कुछ मत करिए, बीपीएससी में करते रहिए शांति से।
लेकिन अब केवीएस का आ चुका है, इसीलिए आप बीपीएससी को बिल्कुल छोड़िए और केवीएस पीआरडी को तुरंत ज्वाइन करिए। इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, आंख बंद करके, क्योंकि अगर आपका नंबर आ गया है एकदम फ्रेशर में, इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन आप बीपीएससी की नौकरी तुरंत छोड़िए और केवीएस का ज्वाइन करिए। इसकी वेटिंग लिस्ट हमेशा आती है, पिछली बार भी आई थी, इस बार भी शायद आए, क्योंकि बहुत से लोग क्या पता ज्वाइन ना करें तो वेटिंग लिस्ट आ जाती है, थोड़ी बहुत 1-2 नंबर घट सकता है, उसकी बात कभी करेंगे। फिलहाल आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैंने आपको बता दिया, कंफ्यूजन ना रखें, केवीएस चुनें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।